नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। गोदी मीडिया पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एक एक करके कई गोदी मीडिया पत्रकार आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं अभी से कि देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें ये उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन क्या बात ये सही है जो गोदी मीडिया पत्रकार कह रहे हैं? इसे लेकर चर्चा करूंगा और साथ ही साथ विपक्ष किस तरीके से सवाल उठाता हुआ इस पत्र के माध्यम से नजर आ रहा है, अहम सवाल उसके आपके सामने रखूंगा। किस वजह से विपक्ष इस उद्घाटन में मौजूद नहीं हो रहा, मैं आपके सामने बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं गोदी मीडिया पत्रकारों की, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो बताते हुए नजर आते हैं, वाह मोदी जी वाह, क्या काम कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश को ये बात देखनी चाहिए, ऐसा आज तक देश में देखने को नहीं मिला। क्या सच में ये बातें पत्रकारों को करनी चाहिए? देश में कई मुद्दे हैं जहां पर जंतर मंतर के अंदर लगातार महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं, उस पर बात नहीं हो रही। साथ ही साथ चाइना की अगर बात की जाएगी, 15 किलोमीटर जमीन मांग रहा है बफर जोन के लिए चाइना इंडिया से। इसको लेकर अभी आपके सामने कोई भी खबर नहीं चलाई गई है गोदी मीडिया पत्रकारों के द्वारा, जो कि टेलीग्राफ ने पोस्ट किया है। इसे जयराम रमेश भी शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश ने सरकार से कई सवाल पूछे, इस पे बात नहीं हो रही है। कई तरीके के सवालात बनते हैं गोदी मीडिया पत्रकारों पर, क्योंकि आज जो खबरें लगातार उभरते हुए दिखाई दे रही हैं उस पर कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में जुटे हुए हैं। चाटुकारिता में सबसे आगे बढ़ने की इस रेस में कोई ना कोई पत्रकार जीतना चाहते हैं। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा, जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है तो विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जी को इस उद्घाटन में मौजूद होना चाहिए। इस उद्घाटन को राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, जो कि प्रथम नागरिक है इस देश की, और साथ ही साथ कहा जा सकता है एक अहम ढांचा है पार्लियामेंट का, उनके बिना पार्लियामेंट नहीं चल सकती। ऐसे में राष्ट्रपति को ना बुलाकर, उनके हाथों से उद्घाटन ना कराकर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उद्घाटन करना चाहिए? हालांकि मैं चाहे जितनी खबर बता लूं, चाहे जितना आपके सामने तर्क रख दिया जाए, होने तो यही वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसमें मेरे तरफ से तो कोई सवाल नहीं, लेकिन जो विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर बहुत बड़ी न्यूज बन सकती गोदी मीडिया पत्रकारों के द्वारा, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत करता है। दोस्तों, इस बात को भी समझिएगा, पार्लियामेंट बिना विपक्ष के नहीं चल सकती। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र किसे कहा जाएगा, लोकतंत्र कहां कहा जाएगा? क्योंकि विपक्ष ही है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष लगातार सरकार जो काम करती है, जो बिल पास करती है, उस पर अपनी राय रखता है। लेकिन कई सालों से ये देखने को मिल रहा है, जहां पर विपक्ष ने भी ये इल्जाम लगाया है सत्ता में जो सरकार है उसके ऊपर, हमसे कोई राय मशवरा नहीं किया जाता जब भी कोई बिल लाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसान बिल, इस लेटर में भी यही बात लिखी हुई है, जिसमें 19 पार्टी यानी कि 19 विपक्षी दल शामिल है जिन्होंने इस उद्घाटन को लेकर बहिष्कार करने की बात कही है, जो कि नए पार्लियामेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष दोस्तों ये भी बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को ही उद्घाटन करना चाहिए। ये उनकी शान में भी कहीं ना कहीं गुस्ताखी की जा रही है, यानी कि उनको भी साइड किया जो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट को, प्रथम नागरिक है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले अगर बात की जाए आज तक के सुधीर चौधरी की, जिन्होंने कई बातें आपके सामने रखी, बताने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफेक्ट इंसान है जिन्हें ये उद्घाटन करना चाहिए। दरअसल उन्होंने ये भी बात कही कि सोर्स की तरफ से पता चला है कि द्रौपदी मुर्मू चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करें। अगर द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की प्रेसिडेंट है वो ये चाहती तो क्यों नहीं देश के आगे आकर एक वीडियो के माध्यम से, या फिर ये कहा जाए सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू देके बता देती कि भैया हमें जो है नहीं उद्घाटन करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उद्घाटन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरी खुद की ये इच्छा है। लेकिन ऐसी कोई भी वीडियो सामने नहीं आई। लगातार गोदी मीडिया पत्रकार आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं कि सोर्स के माध्यम से पता चला है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की प्रेसिडेंट है वो इस तरीके की बात करते हुए नजर आए। आपको अगर उनका कोई वीडियो मिल गया हो अभी तक, हालांकि आगे मिल सकता है क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये राजनीति है, ऐसे में अभी अगर मिल गया हो तो बताइएगा मुझे कि आपके पास ऐसी कोई वीडियो है। गोदी मीडिया पत्रकारों की बात मत करिएगा। इसके बाद मैं आपके सामने दूसरा तर्क रखना चाहूँगा, जहाँ पर सुधीर चौधरी जी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, आइकॉनिक स्टेटस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस वजह भी उन्हें ज़रूरी हो जाता है इस न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन करना। दोस्तों, क्या सच में आइकॉनिक स्टेटस के वजह से अब प्रेसिडेंट उद्घाटन नहीं करेगा, जो कि पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंडर में पार्लियामेंट चलते हुए दिखाई देती है, अहम ढांचा है पार्लियामेंट का, वो उद्घाटन नहीं करेगा? लेकिन क्योंकि आइकॉनिक स्टेटस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस वजह से उन्हें उद्घाटन करना चाहिए।
आपके सामने तीसरा तर्क भी रख दूं सिद्धू चौधरी जी का, जहां पर वो ये बताते हुए नजर आए बाकी लोगों से ऊपर चले गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि उनका स्टेटस काफी ज्यादा ऊपर चला गया है बाकी अगर प्रधानमंत्रियों की बात की जाएगी। इस वजह से भी उन्हें उद्घाटन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उद्घाटन किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो बात आपके सामने रखी जा रही है उसमें किस तरीके से पुराने प्रधानमंत्री यानी कि जो अभी तक रह चुके हैं प्रधानमंत्री उनको दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने, ऐसा लग रहा है इनकी बातों से, कोई भी काम नहीं किया। क्या सच में ऐसा हुआ था? मनमोहन सिंह की बात कर लूं, राजीव गांधी की बात कर लूं, इंदिरा गांधी की बात कर लूं या किसी की भी बात कर लूं, क्या किसी ने देश के तरक्की के लिए कोई भी योगदान नहीं दिया? क्या किसी ने भी अपने काम में देश को तरक्की नहीं दिलाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कई चीजें 2014 की बात की जाएगी, उससे पहले भी आते हुए देश में दिखाई दी थी। हर एक चीज़ देश में मौजूद थी, फिर चाहे एम्स की बात कर ली जाए, फिर चाहे एयरपोर्ट की बात कर ली जाए, फिर चाहे इसरो की बात कर ली जाए, हर एक चीज़ देश में मौजूद थी। ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देना क्या सही है? इस बात को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद स्वीकारेंगे नहीं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का बहिष्कार करेंगे जो सुधीर चौधरी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे पत्रकार की मैं बात करना चाहूँगा। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा न्यूज़ 18 की अगर बात की जाए, जिसमें अमीश देवगन ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी का जो विरोध किया जा रहा है, जो उद्घाटन किया जा रहा है, उसे लेकर जो विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है, उसका विरोध जो है वो कहीं ना कहीं सदन का विरोध है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा अमीश देवगन जी, उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रही है, संसद का विरोध नहीं कर रही है, सदन का विरोध नहीं किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट को ये उद्घाटन करना चाहिए, ना कि ये कहा जा रहा है कि हम नए संसद का विरोध करते हैं। हालांकि आपत्ति जताते हुए दिखाई दिए विपक्षी दल। उन्होंने ये कहा है कोरोना टाइम में जब पूरा देश परेशान था, हर कोई कोरोना की वजह से जूझता हुआ दिखाई दे रहा था, हर कोई लॉकडाउन की वजह से परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा था, बिजनेस में कितने घाटे हुए, उस समय क्या जरूरत थी नए पार्लियामेंट को बनाने की? उस समय क्या सच में इतनी ज्यादा जरूरी थी नई पार्लियामेंट बनाना? ये सवाल उठाया गया। इस पत्र में भी लिखा हुआ है, इस लेटर में भी लिखा हुआ है, जिसमें 19 पार्टियां मौजूद है। मैंने कल आपको बताने की कोशिश की थी कौन कौन सी पार्टी इसमें भाग लेते हुए नजर आ रही, बहिष्कार इस उद्घाटन का करते हुए नजर आ रही। ये शायद अमीश देवगन जी को पढ़ लेना चाहिए था लेटर अगर बात की जाए। इसके बाद 100 साल की बात की है अमीश देवगन जी ने। अमीश देवगन जी ने बताया कि 100 साल पहले ऐसा हुआ था तो अभी ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें वो सवाल कहाँ पूछे जा रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए हैं। आज इस देश के अंदर अगर दोस्तों बात की जाएगी, बहुत बड़ा मुद्दा है जब न्यू संसद को लेकर उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसमें विपक्षी दल मौजूद नहीं होगी जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। ऐसे में क्या सच में ये सवाल नहीं उठना चाहिए? लोकतंत्र में विपक्षी दलों का अगर मौजूदगी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इसे लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सुराख होता हुआ दिखाई देगा। अगर बात की जाएगी विपक्षी दलों का ना मौजूद होना, क्या सच में इस देश में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई? क्या विपक्ष को लेकर कोई भी खबरें चलाना नहीं चाहता? जो मांग विपक्ष कर रही है दोस्तों, उस पर कोई भी सवाल उठाना नहीं चाहता। विपक्ष लगातार ये कह रही है कि हमें, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हमसे कोई राय मशवरा नहीं की जाती और उसके बाद हमारा माइक तो ऑफ कर दिया जाता है, हमें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, हमें निलंबित कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हम उद्घाटन में जाना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वहाँ पर राष्ट्रपति इसे लेकर उद्घाटन करें नया पार्लियामेंट की। अगर मैं बात करूं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है गोदी मीडिया पत्रकार जिस तरीके से लगातार चाटुकारिता करते हैं, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या सच में लोकतंत्र में आज विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई है? जिस तरीके से विपक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार ये खबर आपको सामने रखते हुए, परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया, या फिर ये कहा जाए कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से आज खत्म करने की कोशिश की जा रही? राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। सब्सक्राइब का बटन पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसे दबाना ना भूलिएगा। लाइक का भी बटन निःशुल्क है, इसे भी जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।